साहब बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो हम पाकिस्तान के अगले मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर आप देखें, विराट कोहली ने एक ट्वीट किया जिसमें वो मेंशन करते हैं कि बहुत से लोग उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप कितने प्रेशर में हैं, तो क्या समझते हैं कि अगले मैच में दोनों तरफ प्रेशर एक जैसा है? देखिए, प्रेशर तो आपके ऊपर होता है इन मैचेस का। खैर, इंडिया पाकिस्तान का मैचेस का थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है, और प्रेशर इसलिए है कि लोगों की जो है वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं। और मुझे याद है जब हम लोग इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेला करते थे तो बहुत ज़्यादा फ़ोन आते थे। एक टाइम पे हम लोगों ने अपने कमरे में फ़ोन ही जो है वो बंद कर देते थे कि यार फ़ोन नहीं सुनना, ये तो और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। सो प्रेशर तो होता है, और जो एंटरटेनर और स्पोर्ट्समैन के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो स्टेज फ्राइट है उसको कितनी जल्दी से आप डील करना सीखते हो। देखिए, प्रेशर तो होता है जैसे ही आप ग्राउंड के अंदर कदम रखते हो। मेरा ख्याल है बैट्समैन के लिए है कि पहला गेंद खेलते ही जो है वो नर्व जो है वो ईज़ आउट होना शुरू हो जाते हैं, और स्पेशली पहले ही बॉल अगर आपके बल्ले के ऊपर आके लगता है तो आप जो है वो कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हो। चौका मिल जाता हो एकदम से दिल बड़ा हो जाता है, और बॉलर का भी यही है। आती अगर वो अच्छे गेंद डालने शुरू कर दे तो उसका जो भी नर्व्स हैं वो सबसाइड हो जाते हैं। सो प्रेशर हल्का सा होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब विराट कोहली या आप हमारे प्लेयर्स की भी बात करें, उन्होंने इतने ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैचेस खेले हुए, उनको मेरा ख्याल है इस प्रेशर को डील करना अब तक आ जाना चाहिए। सही। मिर्ज़ा साहब, आज आप आए हैं प्रोग्राम में, आगे पता नहीं आप वक्त देते हैं या नहीं देते, तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से बिलखुसूस मुझे बात करनी है। उम्मीद करते हैं आपसे गाहे बगाए बात होती रहेगी। क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स को अगर देखा जाए तो दूसरी टीम्स की जानिब से यॉर्कर करवाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से यॉर्कर ना करवाए जाने की अभी तक वजूहात आपके इल्म में क्या? सबसे पहले तो मैं प्रेशर की बात करूं कि आमिर सोहेल से ज़्यादा प्रेशर को कौन जान सकता है। वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, 1996 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेले, भारत के खिलाफ 92 के वर्ल्ड कप में भी खेले और 96 के वर्ल्ड कप में भी खेले। तो आमिर सोहेल प्रेशर को बिल्कुल सही डिफाइन कर रहे हैं कि जब बैट्समैन ग्राउंड में जाता है तो थोड़ा ईज आउट हो जाता है। लेकिन आप देखें कि अगर भारतीय टीम का हम यासिर कंपैरिजन करें तो भारत में भी खिचड़ी पक रही है। आप जो यॉर्कर्स की बात कर रहे हैं, हमने वर्नन फर्नांडर को लाकर लगा दिया है, जिन्होंने कभी T20 क्रिकेट नहीं खेली साउथ अफ्रीका की जानिब से। वो टेस्ट के बड़े अच्छे बॉलर थे, और हमारे दोनों कोचेस जो थे वो वक्त से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए कि उनको निकाला तो नहीं गया था, लेकिन शायद उन्होंने दीवार पढ़ लिया था। रमीज राजा के आते ही उन्होंने रिजाइन कर दिया, और अब वो ठंडे कमरों में बैठकर जो है तबसरा उसी टीम पर कर रहे हैं कि जिसके साथ वो 1.5-2 बरस तक वाबस्ता रहे। तो मेरे ख्याल में यॉर्कर सिखाना तो वकार यूनुस का काम था ना, जो माफ कीजिएगा, वकार यूनुस जो थे वो दुनिया भर में टो क्रशिंग यॉर्कर्स के लिए बड़े मशहूर थे। तो उन्होंने क्या सिखाया। और अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं यासिर, तो पाकिस्तान की बॉलिंग मुझे थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है। अगरचे इन्होंने 4 तब्दीलियां की और टीम के जाने से पहले तो बैटिंग तो बेहतर हो गई, लेकिन अगर आप बॉलिंग को देखें तो आखिर हम कब तक इन्हिसार करेंगे शाहीन आफरीदी और हसन अली पर। कल हसन अली ने जिस तरीके से आखिरी ओवर किया, सबने देखा कि उनकी बड़ी पिटाई हुई। हारिस रऊफ इतने मुतासिर कुन साबित नहीं हो रहे, वो हालांकि तेज गेंदे भी करते हैं, मिक्स करते हैं। और फिर वेस्ट इंडीज में देखें 5 चौके खा लिए उन्होंने। बिल्कुल। और आप स्पिन बॉलिंग के शोबे में देखें हमारे यासिर कि हमारे नायब कप्तान शादाब खान, वो लगता है कि कंप्लीटली फिट नहीं है। उनको वाइस कैप्टन बनाया गया। उनकी T20 जो नेशनल T20 कप में परफॉर्मेंस थी वो क्या करेंगे। फिर मोहम्मद नवाज को आप लेकर गए, उनको खिलाते नहीं है। इमाद वसीम को आपने खिलाया, कल उनका भी 1 ओवर बचा लिया बाबर आजम ने। तो बाबर आजम की कप्तानी पर भी सवालिया निशान है। अब देखते हैं कि भारत के खिलाफ क्या करती है पाकिस्तान। आमिर भाई, आप क्या समझते हैं कोचेस के बारे में? मिर्जा साहब ने बात की, परफॉर्मेंस हमारे जो खिलाड़ियों की इस वक्त है, तो फिर तो यही लगता है कि कोचेस के इस्तीफे का फैसला सही था। देखिए, सबसे पहले तो यॉर्कर की जो आपने बात की है, यॉर्कर मारने के लिए तरीक़ेकार आना चाहिए। माजी में हमारे यॉर्कर लगते थे जब गेंद रिवर्स हो रहा होता था, उसके अलावा इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यॉर्कर नहीं लगते थे। उसकी एक पूरी टेक्निक का बायोमैकेनिकली आपको बॉलर्स को सिखाना पड़ता है कि आपने किस तरह
जो है वो बॉलर्स को यॉर्कर मारना सिखाना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मुझे याद है एक फास्ट बॉलर है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, अभी कश्मीर प्रीमियर लीग में वो बॉलिंग कर रहे थे, वो पीछे पीछे गेंद मार रहे थे, तो मैंने उनसे थोड़ी सी बात की और उनको बताया कि बायोमैकेनिकली ये प्रॉब्लम आपका आ रहा है, इस चीज़ को ठीक इस तरह करना है। और आज वो बॉलर जो है उस मैच के बाद से यॉर्कर भी मार रहा है और हर चीज़ कर रहा है। आपको अपना जॉब आना चाहिए। बेसिकली हम लोग जो हैं, देखें, वकार के ऊपर, मिसबाह के ऊपर जो मर्ज़ी आप क्रिटिसिज्म करते रहें, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि जिन्होंने इनको लगाया, जिन्होंने इनका इंटरव्यू किया था, वो आज क्रिकेट बोर्ड में क्यों बैठे हुए हैं। उनसे भी तो पूछना चाहिए ना कि आपने किस बेस के ऊपर इनको कोचेस का जॉब दिया, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पास्ट जो परफॉर्मेंसेस थी वो आपके सामने थी, फिर भी अगर आप इस तरह के फैसले करेंगे तो उसके, देखिए, जब आप फेलियर इंडोर्स करोगे तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अब मिर्ज़ा साहब क्या समझते हैं कोचेस के हवाले से जो इतनी तनकीद हो रही है, माजी में अगर देखा जाए हमारा एक सेगमेंट है यहाँ पे सवालात व जवाबात का, तो हमसे अक्सर शायकीन क्रिकेट एक ही सवाल पूछते हैं कि ज़फ़र बेमौज है इस वक्त कोचेस की, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ियों में परफॉर्मेंस देखने में नहीं आती। तो आप क्या समझते हैं कि इतने ज़्यादा कोचेस रखने के बावजूद भी परफॉर्मेंस ना होना? देखें यासिर, एक तो पाकिस्तान, वो जो आमिर कह रहे थे जिन लोगों ने लगाया, उनमें से एक साहब तो अभी तक बर्मिंघम नहीं गए, वो लाहौर में मौजूद हैं और वो टीम के लिए वेल विशेस भी दे रहे हैं। जिन लोगों ने उनको लगाया वो तो साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरी मुराद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक CEO वसीम खान से है कि मिसबाह को हम लाएं, अब सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो जिम्मेदारी यकीनन उनकी बनती है। मानी साहब शायद इंग्लैंड चले गए, तो इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने उनको लगाया था। लेकिन आप कोचेस की बात कर रहे हैं यासिर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कोचेस, अब एक किस्म की ये ब्राइबरी हो गई है कि खिलाड़ियों को अगर आप कोच रख लेंगे तो वो बोर्ड के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बोर्ड के वो कानून के अंडर आ जाएंगे, वो कहीं इंटरव्यू नहीं दे सकेंगे, कहीं टीवी चैनल पे नहीं बैठ सकेंगे, भारी तनख्वाहें। तो कोचेस लगाने वाले तो क्रिकेट बोर्ड वाले थे ना, जिन्होंने तमाम के तमाम क्रिकेटर्स को अपने फोल्ड में ले लिया, जिसकी वजह से वो खामोश थे। और उनकी परफॉर्मेंस क्या थी? फिर जो सिलेक्शन कमेटी थी, आमिर खुद भी चीफ सेलेक्टर हैं सिलेक्शन कमेटी के, जिस तरह की सिलेक्शन कमेटी लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की सरबराही में बनाई गई कि पांचों सूबाई एसोसिएशंस के कोचेस, हर कोच अपने लड़के के लिए लड़ रहा था। तो मेरे ख्याल में सिस्टम सही नहीं था और इस सिस्टम को अब दुरुस्त करना पड़ेगा। रमीज राजा आए, लोगों को बड़ी तवक्कुआत थी, 13 सितंबर से बहुत तेज चल रहे, लेकिन आया वो इस सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। $1 मिलियन क्वेश्चन है। आमिर भाई क्या समझते हैं रमीज़ राजा साहब के हवाले से कि वो आए और जितनी तेज़ी के साथ उन्होंने चीज़ों को बदलने के लिए अपनी तवक्कुआत का इजहार किया, क्या इतनी तेज़ी से बदलना चाहिए था या पहले सिस्टम में जलन होते? देखिए, सबसे पहले जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करते हैं तो आप चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। कहाँ क्या मैंने करना, अपने जहन में आप एक प्लान लेके आते हो, कहाँ पे गलतियाँ आप अपना होमवर्क करके आते हो, और उसके बाद आप जल्दी फैसले जब भी करते हैं तो वो जल्दी का फ़ैसला हमेशा आपको खाई में लेके जाता है। सो आई थिंक कि थोड़ा सा जल्दी किया है, लेकिन आई थिंक पहली दफ़ा चेयरमैन बने हैं, थोड़ा सा शो करने की कोशिश कर रहे थे कि येस आई एम केपेबल एंड ऑल दैट, लेकिन वो उल्टा पड़ा। लेकिन आई थिंक उनको अब समझ आ गई होगी कि काम ज़्यादा है और बोलना कम है।